उसके आगे बताती हूँ आपको स्टोरी कि अभी 2024 में मई के टाइम पे है ना, मई के टाइम पे हम लोग पापा से मिलने आए। पापा भोपाल में ही थे भैया के यहाँ, तो हम लोग भैया के यहाँ पे मिलने आए। मेरे साथ में और बजरंग दल के लोग थे और भैया थे। हम सारे लोग मिलने आए। उनसे बोला कि भाई लड़की के साथ इतना कुछ गलत हो गया है, अकेली यहाँ वहाँ भटक रही है, परेशान हो रही है ना। उसको ख़त्म करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उसका पीछा किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उसको आप रहने के लिए दो, क्योंकि आपकी बच्ची है ना। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप उसको सड़कों में छोड़ दिए, क्योंकि आपने 2013 से उसको सड़कों में तो छोड़ ही दिया है। तो ऐसा उन लोगों ने समझाया काफ़ी कुछ। तो पापा, क्योंकि पापा यहीं भोपाल में थे, उनके पैर का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो उस बीच में उन्होंने देख लिया भाई भाभी का बिहेवियर काफ़ी अच्छे से। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप नीचे आ जाओ, क्योंकि नीचे आप रहो। तो पापा ने बोला कि ठीक है। तो फिर भाई ने भी बोला, एग्री किया कि हाँ ठीक है नीचे रहेगी, है ना। सारे लोगों ने एग्री कर लिया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डे अपना सामान लेके आई। पापा ने बढ़िया सामान हमें शिफ्ट किया। उसके बाद जस्ट एक दिन बाद, है ना, भाई इतना गुस्से में आया, इतना गुस्से में घर में घुसा और लड़ाई झगड़े करने लगा ज़बरदस्ती के, है ना, पापा के साथ। पहले पापा के साथ कर रहा था, फिर मुझे मारने के लिए दौड़ा, है ना। तो मैंने कैमरा चालू कर लिया। काफ़ी ज़्यादा तो वीडियो नहीं बन पाया, पर थोड़ा ही बन पाया, जिसमें वो आपने भी देखा होगा वो लोग मारने के लिए दौड़ रहा है ना। तो ये था मेरे जस्ट शिफ्ट होने के दूसरे दिन का वीडियो। तो आपने पहले एग्री किया कि हाँ वो रहेगी, पापा ने खुद शिफ्ट करवाया, है ना। फिर उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि आप मेरे को मारने के लिए दौड़े, ख़त्म कर दूंगा, जान से ख़त्म कर दूंगा, एंड दूसरे वो हो गया, ठीक है। उस दिन के बाद फिर आपको गाली गलौज की जा रही है ज़बरदस्ती का, है ना। जो कि 2013 में भी ना यही रीज़न था मेरा घर छोड़ने का, और कोई रीज़न नहीं था, है ना। कि परेशान कर दिया था, इतना टॉर्चर करते थे मेरे को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। गेट पे लात मारना, गालियाँ, बेशक गालियाँ बकना, सुबह सुबह गेट पे लाते मारना, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकना। गालियाँ मतलब इतनी गंदी कि आप सुन भी नहीं सकते, है ना, इतनी गंदी गालियाँ। ऊपर से आपको, जैसे आप ऑफिस से रिटर्न आ रहे हो तो आपके लिए गेट नहीं खोलना है ना। और भी बहुत, मतलब आप कुछ भी किराना घर पे लेके आ रहे हो, आपका किराना सामान जो भी चीज़ें आप लेके आ रहे हो वो सारी उठा के कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चल रहा था 2013 में। तो इतना टॉर्चर कर दिया, इतना टॉर्चर, मारना पीटना, मतलब रात में भी आपके दरवाजे को लातों से मार रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं। अब भाई हो यार, ठीक है, मेरे कारण से आपको, एक लड़की को आप रख नहीं पा रहे हो, तो आप उसका बदला मेरे से ऐसे लोगे। फाइनली मैं थक हार के इन लोगों से परेशान हो गया ना, 2013 में चली गई थी, रेंट से रह रही थी, है ना। अभी रिसेंटली ये हुआ कि पापा ने बोला कि नहीं आप आके रहो, मैं हूँ यहाँ पे, और मेरा घर है, तीनों बच्चों का बराबर का हक है यहाँ पे भी, है ना। पापा ने ऐसा बोला तो मैं आ गई यहाँ पे, ठीक है। पापा ने काफ़ी सपोर्ट दिखाया, एक दो दिन तक तो ठीक था। उसके बाद पापा ने भी अकेला देख के गलत हरकतें शुरू कर दी कि खिड़कियों से झांकना है, बहुत, मतलब बहुत गंदी हरकतें। वो उसके भी वीडियो पड़े हुए हैं, उसकी एफआईआर भी डाली हुई है मैंने, उसी की कार्रवाई चल रही है, ठीक है। फिर ये हुआ, उसके बाद आए दिन भाई चढ़ाएगा मारने, कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से, कभी मेरी गाड़ी उठा के फेंक दी जाएगी बाहर, कभी मेरी गाड़ी के ऊपर चीज़ें फेंक दी जाएंगी, कचरा, पेंट, जो भी चीज़ें जो छूटे ना, और पानी पानी नहीं देना है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा हैरेस करने लग गए, है ना।
आए दिन मारने के लिए घुसने लग गए। ठीक है, मैं भी कब तक कमरे में, मतलब कब तक अपने आप को प्रोटेक्ट करती। एफआईआर करने गए, पापा भी साथ में गए थे एफआईआर करने, क्योंकि पापा के जाली साइन करके और प्रॉपर्टी को पावर ऑफ अटॉर्नी कर ली गई है, और उस पर पापा ने पूरा कैश पेमेंट देके लोन छुटाया था घर का। तो जैसे रजिस्ट्री आई उस पर दोबारा से लोन ले लिया गया है। ठीक है, और पावर ऑफ अटॉर्नी जाली साइन करके बनवा दी गई, जिसकी एफआईआर करने पापा गए हुए थे थाने, 2 बार गए हुए थे थाने। वो उसकी भी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है, थाने की भी रिकॉर्डिंग है, पापा की भी रिकॉर्डिंग है। पापा ने जो जो चीज़ें बोली हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ, मेरे को हर टाइम हैरेस करा जा रहा, हर टाइम हैरेस करा जा रहा। उससे मैं अलग परेशान, भाई भाभी से अलग परेशान, घर पे पापा रह रहे हैं। वो उनका उनका ये हो गया कि भाई मैं मतलब बहुत गंदी हरकत है, इतनी गंदी हरकत है कि आप बिल्कुल न्यूड होकर घूम रहे हो मेरे सामने, कपड़े उतारोगे तो मेरे सामने। उस टाइम में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैं क्या हो रहा था कि बेहोश हो जा रही थी। मैं बेहोश हो जाऊँ तो मेरे मतलब हाथ डालना एंड ऑल, ये सारी गंदी हरकतें हो रही मेरे साथ में बेहोशी में भी। फाइनली मैंने डिसाइड किया, क्योंकि दूसरों को, किसी मम्मी को बुलाया उस टाइम पे, है ना, मम्मी आई कुछ दिन रही। भाई को भी उनने बताया कि भाई उसको मत परेशान करो, उसको पापा उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है, वो वैसे ही बहुत परेशान चल रही है, वो कौन सा आपसे खाने को मांग रही है, शांति से चुपचाप रह रही है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। काफ़ी समझाया तो भी उन्हीं से लड़ाई झगड़े करके उनको भी भगा दिया। ठीक है, उसके बाद में मेरे से लड़ना, आए दिन किसी भी बात पे गाली गलौज करना, पूरे मोहल्ले में सब लोग सुनते रहते, इतनी गंदी गालियाँ बकना, इतनी कि बेहिसाब गालियाँ। ठीक है, उसके बाद मैंने कैमरा लगा लिया घर पे, क्योंकि किसी को आप मुँह से बताओ ना तो आप कोई यकीन नहीं कर रहा है, तो मैंने घर पे क्या किया, कैमरे लगा लिए हैं, ताकि एटलीस्ट मैं बता तो पाऊँ कि मेरा पापा मेरे साथ में घर में रह के क्या हरकतें कर रहा है, और मेरा भाई मेरे साथ में क्या हरकतें कर रहा है। पहले तो यही एग्री हुए हैं इनके। ठीक है, इनके एग्री होने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद, उसकी भी मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। तभी मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ। उसके बाद भी ये लोग मेरे साथ में इतनी गंदी हरकत, तो नीचता, इसको नीचता भी नहीं कहेंगे, उससे भी जो होती है ना वो कहेंगे, इतनी गलत हरकतों पे उतर आए। परेशान होके परेशान परेशान इतना परेशान कर लिया कि मैंने फिर ना एफआईआर, मई से एफआईआर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मई से मेरी थाने में सुनाई नहीं हो रही है ना। फाइनली मैंने हेडक्वार्टर पहुँच के मैंने तांडव मचाया, तब जाके मेरी अक्टूबर में एफआईआर हुई है। ठीक है, अक्टूबर में एफआईआर हो गई, लेकिन वो पुलिस वाले लोग मुझे ही परेशान कर रहे हैं उल्टा। ठीक है, मुझे इतना परेशान कर, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से, आपको इतना इरिटेट कर रहा है, आपकी फाइल नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से आपको घर पे हर टाइम हैरेस किया जा रहा है, लड़ाई झगड़े किसी चीज़ में कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी कमी आई है, कैमरा लगने से काफ़ी कुछ चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपको मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि मतलब सांस लेना भी दूभर कर दिए। ठीक है, उसके बाद में अभी तो जैसे आपने देखा कि कैमरे तोड़ने की कोशिश हो रही है ना, मैं बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत हद थी, तो मैं कुछ दिन थी नहीं घर पे, तो ये सारी चीज़ें हरकतें हो रही हैं। क्या करा जाए इन लोगों के साथ में, जानवर से भी जानवर बन गए हैं यार। मतलब करें तो करें क्या, ना पुलिस सुन रही है मेरी, है ना, और ना ही तो मतलब एक लड़की जिसके साथ गलत होता है ना, तो वो अपने घर वालों को आके बताते हैं, लेकिन जब घर वाले गलत करते तो वो किसके पास जाए बताने। हाँ, सीधी सादी समझ के कुछ बोलती नहीं है समझ के, मतलब बचपन से हैरेस किया जा रहा है, बचपन से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, मैं पढ़ाई लिखाई, क्योंकि मेरे को मालूम था पढ़ाई लिखाई करके मैं इस गंदी दलदल से निकल पाऊँगी, इनकी गंदी हरकतों से बच पाऊँगी, इसलिए मैंने पढ़ाई करके मैं निकली वहाँ से, अपने आप को इतना सक्षम बनाया, जॉब कर रही हूँ, सारी चीज़ें खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ। पता नहीं इन लोगों को किस बात की मुझसे वो है, मैं कौन सा मतलब मेरे को इनने पैदा किया है। ठीक है, लेकिन मेरी शादी भी इनको नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि पैसे लग जाएंगे। पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी यार मेरी, उसके बाद भी अभी भी नहीं, मतलब अभी भी मेरे पीछे पड़े हो। यार क्या ही मांग रही हूँ मैं तुम लोगों से, जो चीज़ें जेन्युइन है, जो चीज़ें मेरे लिए
इस सिचुएशन में, जो अभी मैं जिस सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, उस सिचुएशन में जो मेरे लिए है वो चीज़ें मेरे को, आप लोगों को करना चाहिए, मेरे लिए आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो मेरे ही मतलब, यार शरीर क्या सिर्फ शरीर ही है? हाँ, कि बाप बाप बचपन से मेरे को मतलब बस शरीर दिख रहा है उसको, अभी भी बस शरीर दिख रहा है, भाई उसको भी बस शरीर दिख रहा है। मैं मतलब क्या लगा रखा है? इतना टॉर्चर तो ना कोई कोई किसी दुश्मन को भी नहीं करते जितना मुझे कर रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन लोगों को अय्याशी चाहिए घर में, और इन लोगों को सारी चीज़ें अपनी अपने उसमें चाहिए कि भाई सारा कुछ मेरा हो जाए। इसको अकेली है, कोई इसका है नहीं, कहीं ये जाएगी नहीं, ज़्यादा किसी से बोलती बताती नहीं है, इसका कोई सपोर्ट में नहीं है, तो इसको दबा लो, इसको या तो ख़त्म कर दो। क्योंकि आजकल तो मेरे को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। मेरे बाहर अगर मैं निकलती हूँ तो मेरे एक्सीडेंट करवाए जा रहे हैं, मुझे धमकी दिलवाई जा रही है, मेरे साथ में गलत करने की कोशिश की जा रही है, हर तरीके से मुझे इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है ना। उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दे सकती हूँ। इतना ज़्यादा टॉर्चर करके रखा हुआ है मुझे यार, मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है? इतनी क्या हवस चढ़ी हुई है? कैमरे लगे हैं तो आप मेरे साथ में गलत नहीं कर सकते, इसलिए आप कैमरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरे साथ गलत कर सके। सही है।